नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीबी न्यूज में आपके साथ दीवान नौटियाल। आज की रात है, कल किसके साथ है ये देखने वाला विषय होगा। विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे चंद घंटों बाद आप सभी के सामने होंगे और उससे पहले हम यहाँ मौजूद है नौटियाल निवास पर। भारतीय जनता पार्टी के चकराता विधानसभा से प्रत्याशी रामशरण नौटियाल जी के आवास पर मौजूद है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता चकराता, कालसी, सैया जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के वो मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे उन सभी से कि उनका क्या अनुमान है कल के नतीजों को लेकर। सबसे पहले हम मीडिया प्रभारी हैं शायद चकराता से, भारतीय जनता पार्टी के संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप वर्मा जी, क्या लग रहा है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम तय हुए हैं वो शायद आपके अनुसार किए गए हैं, सब पता है आपको, लेकिन अब तो एक रात की बात है, कल सुबह नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और क्या उम्मीद है आपको रामशरण नौटियाल के पक्ष में, है माहौल या कुछ डगमगाए हुए हैं? सबसे पहले मैं डीसीबी न्यूज़ को प्रणाम करता हूँ। विधानसभा चकराता का जो 2022 का चुनाव रहा वो बहुत ही सुंदर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है श्रीमान रामशरण नौटियाल जी को, वो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो कमल का चिन्ह था। और जौनसार बावर में विधानसभा चकराता से कार्यकर्ताओं ने ज़ोर शोर से जो है कमल के चिन्ह को जो है वोट दिया है और हम पूर्ण उम्मीद के साथ आए हैं और हम कल मतदान क्षेत्र में जाएंगे और मतगणना उसमें एजेंट बन के जाएंगे। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम जो चकराता का कांग्रेस का किला है उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। प्रदीप वर्मा जी कह रहे कि पूर्ण आशान्वित है और जो किला अभी तक अभेद था उसको भेदने में सक्षम होंगे। सैया से हमारे साथ अमर सिंह चौहान जी इस वक्त यहाँ मौजूद है। चौहान साहब, सैया क्षेत्र कहीं ना कहीं जौनसार में अगर बात करूँ तो राजनीति तय करता है वो क्षेत्र। कहीं ना कहीं 2022 का विधानसभा चुनाव जो है वो एक नए प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना उचित समझा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या उसके नतीजे भी बेहतर रहेंगे या फिर हमें हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल नौटियाल जी, पहले तो आपके डीसीपी चैनल का धन्यवाद करते हुए सभी लोगों की तरफ से कि आप जगह जगह जाकर जो हमारी अच्छाइयाँ होती है उसको उजागर करते हैं। और जिस तरीके से आपने पूछा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल जीत रही है। कल जो देखेंगे आप 12 बजे तक जो रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। लेकिन तमाम अगर जिक्र करूं तो तरह सस्पेंस बना हुआ है कि कहीं ना कहीं भीतर घात की आशंका है और अगर देखा जाए तो एक खेमा कहीं ना कहीं अभी तक दूर था। प्रारंभ से लेकर अंत तक हमने देखा तो वो खेमा प्रचार में दूर दूर तक नज़र नहीं आया। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं भीतरघात हो रही है और नतीजे कुछ और ही हो? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भीतरघात हुआ होगा। अगर किसी ने भीतरघात किया भी होगा तो शायद मैं नहीं समझता उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है और हमने जी जान से उनके लिए काम किया है, कमल के फूल के लिए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में मोदी जी हैं और जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक हमारे सारे विधायक जीतने वाले हैं और सरकार भी हमारी बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। तो अमर सिंह चौहान जी सैया मंडल अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के और कहीं ना कहीं पार्टी का सरकार का दावा कर रहे हैं 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी का। मेरे साथ और भी यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। नौटियाल जी, क्या नौटियाल जी के लिए जो एक मेहनत की गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा सफल हो पाएगी या कुछ सस्पेंस है आपके स्तर से? दीवान नौटियाल जी, आपका और आपके डीसीबी न्यूज़ का सबसे पहले धन्यवाद जो ये सब कवरेज कर रहे हैं। बाकी हम आशावादित है कि चकराता विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है श्री रामशरण नौटियाल जी वो विजयी होंगे और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और जो रामशरण नौटियाल जी है जो भारतीय जनता पार्टी के चकराता विधायक है, इनके पास चकराता के लिए, क्षेत्र के लिए विजन है, योजनाएं हैं। इसी विश्वास के साथ क्षेत्र की जनता ने इनको जो है मतदान किया है और इनको जिताने का भी प्रयास किया और ये जीतेंगे। एक जिक्र काफ़ी खूबसूरत जिसका जिक्र स्वयं नौटियाल जी भी करते रहे कि चकराता में एक विज़न है इसलिए लोग जिताएंगे और विज़न ये है कि नवीन चकराता का मॉडल है, नवीन चकराता झांकी है, कथियान मुंडाली बाकी है, ऐसा कुछ उनका नारा था। और कहीं ना कहीं रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है क्षेत्र में, तो वो भी कहीं ना कहीं विषय रहेगा कि क्या का परिचय जानना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से।
मेरा नाम अनिल गौड़ है। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष जनजाति मोर्चा भाजपा देहरादून हूँ। और हम लोगों को जब क्षेत्र में जब हम लोग गए इस बार चुनाव के मैदान में, तो जो नौटियाल जी ने ज़मीनी स्तर पर जब कोरोना काल में जो हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े धुरंधर प्रीतम सिंह जी दूम दबाकर छुप गए थे घर के अंदर, उस टाइम कोई अपने गेट से बाहर आने के लिए जब तैयार नहीं था, उस टाइम पे नौटियाल जी ने जो ज़मीनी स्तर पर गरीबों की सेवा करी और गरीबों के हक के लिए जो है अपने बेटे को तक मैदान में उतारा, उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और डेफिनेटली जब हम मैदान में गए तो लोगों का यही कहना था, सारे गरीबों का यही कहना था कि कहीं ना कहीं नौटियाल जी ने हमारे लिए उस टाइम पर मदद करी जिस टाइम हमें सब ने छोड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला और ये डेफिनेटली जीत में कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपको देखकर लग रहा है राजनीति में सक्रिय भी है और युवा भी है। इस बार चक्राता विधानसभा की अगर बात करूं तो प्रत्याशियों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैं जिक्र करूं सर, तो हम हमेशा एक कोशिश करते रहे हैं, एक हमने स्लोगन दिया है कि परिवर्तन चाहिए चक्राता विधानसभा से। ऐसा नहीं लगता कि इस बार वही युवा जो परिवर्तन चाह रहे थे वही मैदान में उतर गए? तो उससे तो मुझे लग रहा कि जो वहाँ का अवैध किला था वो और मजबूत हो गया बजाय उसको परिवर्तन के। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश करी गई हमारे खिलाफ, लेकिन लास्ट में सबको ये चीज़ महसूस हुई कि कहीं ना कहीं ये भीतर घात करने की कोशिश है और हमें सिर्फ कमल का फूल देखना है। और नौटियाल जी ने जो अपने स्तर से बिना कोई पद के जो काम किए हैं उस पर लोगों ने मोहर लगाने की कोशिश करी। और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था। मोदी जी के लिए लोगों का बहुत प्यार है और धामी जी ने जो लास्ट में काम किया उसका भी कहीं ना कहीं लोगों में इफेक्ट था और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, जिसकी वजह से हम इस बार चक्राता जो है कांग्रेस का किला जो है हम ध्वस्त जरूर करेंगे। तो चक्रोता किला जरूर ध्वस्त करेंगे और युवा प्रत्याशी जो थे उनका कहीं ना कहीं नुकसान उनको नहीं होगा, ये गौड़ जी की प्रतिक्रिया है। हमारे साथ बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आपका अनुभव क्या कहता है? चक्राता विधानसभा में आपने तो कई सारे चुनाव देखे भी होंगे और मैं जहाँ तक बात करूँ तो पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, तो राजनीति से आप करीब से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है चक्राता की विधानसभा ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया होगा और रामचंद्र नौटियाल जी को जिताने का कहीं ना कहीं फैसला लिया होगा? जी, हम पार्टी के आदमी थे, पार्टी के लिए वोट किया है और उम्मीद तो हर एक आदमी अपने कैंडिडेट पे ये रखता है कि जीते हो। हमारी श्रद्धा भी ये है कि जीतने चाहिए और जीतने के लिए वोट दे रखा है। क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं तो मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक शिकायत कहूँगा कार्यकर्ताओं की रही है कि नौटियाल जी जो है दूर थे कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से, जबकि उनका कहना है कि उनको पार्टी ने कहीं और दायित्व दिया था। आगे क्या उम्मीद है? कहीं ऐसा तो नहीं है अगर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चक्राता विधानसभा से नहीं रहते हैं तो फिर अगर जो कार्यकर्ताओं का एक विश्वास पैदा हुआ है, जो कार्यकर्ता जुड़ा है, जो यहाँ एकत्र हैं, वो दोबारा से उनका जो मनोबल है वो गिरेगा या फिर नौटियाल जी पे विश्वास है कि वो अब साथ चलेंगे? देखो, हमारा तो ये विश्वास है नौटियाल जी की दुख सुख में हमेशा साथ रहेंगे। ये पार्टी का डिसीजन था, ये हमारे बस की बात है नहीं। जो ऊपर से ऑर्डर मिला है हमने उसको बजाया है। तो जो पार्टी का आदेश था हमने उसका पालन किया है, ये प्रतिक्रिया है यहाँ पर जितने भी मौजूद है। और मेरे साथ एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और है। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं राजेश तोमर, पूर्व सभासद हूँ कैंट बोर्ड चक्राता से। सर, कैंट बोर्ड चक्राता से आप सभासद हैं और मैं जानना चाहूँगा कैंट बोर्ड में जो सबसे बड़ी चक्राता की समस्या है, मेरे पास जो संज्ञान में आया है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक में कहूँ तो सारा विधायक जी चक्रोता से जो है उनका ही पक्ष जो ब्लॉक में रहता है, फिर भी अभी तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। क्या ये आपने वहाँ पर मांग नहीं रखी माननीय विधायक के समक्ष या फिर उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता? नहीं, विधायक जी की बात तो अलग है, लेकिन हम लोगों का जो बोर्ड है ये वाला डिसीजन तो हम लोग ही लेते हैं। जो बोर्ड के मेंबर है, 6 मेंबर इलेक्टेड मेंबर है और 5 नॉमिनेट मेंबर है, तो वो फैसला हमारा होता है। और पिछले बार जो हमारी बोर्ड मीटिंग लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये पानी का मुद्दा सॉल्व करा है, थोड़ा बहुत कोशिश करी है जाडी से लाने की, फिर से दोबारा जो पहले लाइन बनी थी उसी को दोबारा रिनोवेट करने की। तो उम्मीद है कि शायद हमारे उसमें पास हो जाएगी, वो हमारे लेटर हेड पे जो हमने दिया है उसी में पास होने की संभावना है उसकी। सही
सहायक मंडल अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, केंद्र बिंदु वो माना जाता है, और चक्राता से, क्योंकि आप स्वयं हैं, और तो चक्राता में भी एक बड़ा क्षेत्र है, उसका सेंटर माना जाता है। क्या उम्मीद है इस बार, क्या संभावना है? कल के जो नतीजे होंगे वो नौटियाल जी के पक्ष में होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे? बिल्कुल, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि शायद चक्राता विधानसभा की जो सीट है वो इस बार भाजपा लेके जाएगी। और उम्मीद हो भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता है सब ने इतनी मेहनत करी है, इतना जोर लगाया है, तो मैं तो मानूंगा कि बिल्कुल हम भाजपा का परचम लहराएगा चक्राता में इस बार पक्का। तो सभी कार्यकर्ता आशान्वित है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो अगर लहराएगा तो 20 साल में ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा, और जो अवैध किला है उसको भी कहीं ना कहीं भेजा जाएगा। मेरे साथ और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। सर, आज की रात है, कल बहुमत किसके साथ है ये तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस रात नींद आएगी आप लोगों को या फिर बेचैनी है? नहीं, हमें नींद आएगी, और बीजेपी जिंदाबाद है चक्रोता से। पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा वोट मिलेंगे। आपके कहने का मतलब है कि 1500 का जो मान्य चौहान, श्रीमती चौहान जी का जो अंतर था उसको ख़त्म करके जीत के आएंगे? उसके से ज़्यादा ही लीड लेके आएंगे इस बार। तो कहीं ना कहीं ये तमाम कार्यकर्ताओं का जिक्र है कि जीत के आएंगे। मेरे साथ और भी युवा कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अभी कुछ व्यस्तता में है। आप देख रहे थे रामशरण नौटियाल के आवास पर, राजपुर रोड रामशरण नौटियाल के आवास पर सीधी खबर डीसीपी न्यूज़ के माध्यम से। और कहीं ना कहीं इस रात बेचैनी जो है वो तो बढ़नी जायज़ है, और कल के जो नतीजे होंगे उसके साथ ही दिल की धड़कन भी बढ़ती जाएगी। लेकिन आशान्वित है, ये अच्छी बात है, और इतनी आशा है कि रिकॉर्ड जो है इस बार चक्राता विधानसभा में देखने को मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है तमाम कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता से बेहतर आंकलन शायद कोई लगा नहीं सकता है। तो आप खास खबर देखते थे डीसीपी न्यूज़ के माध्यम से सीधी राजपुर रोड रामशरण नौटियाल की आवाज़ से। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। कल की उस कवरेज को भी हम सीधा दिखाएंगे आपको, क्या नतीजे रहते हैं और उसके बाद कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इन्हीं के पास दोबारा लौट कर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार। आगे के अपडेट के लिए बने रहें डीसीपी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।